हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस को क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास में आपको एसएससी एमटीएस के लिए आज हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने की संभावनाएँ भी रह सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा विशेषता या फिर विशेषताएं महायान बौद्ध मत से हैं। पहला कह रहा है कि बुद्ध के देवत्व रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, और तीसरा कह रहा है कि मूर्ति उपासना का एक तथा अनुष्ठान। तो देखिए, जो महायान का मतलब था उसमें तीनों तरीके के क्या थी, विशेषताएं थी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों तरीके की विशेषताएं थी बुद्ध धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैत्रेय। मैत्रेय इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए, अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जाती है तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है। तो महाभिनिष्क्रमण की मतलब जो महाभिनिष्क्रमण है वो किस घटना को कहा जाता है बुद्ध धर्म में। तो ये कहा जाता है उनका जो ग्रह त्याग हुआ था उस घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा अभिलेख है जिसमें बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, या फिर निम्नलिखित में से कौन था। तो बौद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले जो अंतिम व्यक्ति थे उनका नाम क्या था। उनका नाम था सुभद्द। क्या नाम था उनका, सुभद्द इनका नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो मैंने अभी बताया आपको कि सुभद्द जो है ना वो अंतिम था। ठीक है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था। तो सुभद्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। देखिए, अगर बुद्ध की बात की जाती है तो इन्होंने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो वैशाली में बिताई थी। वैशाली इसका क्या हो जाएगा, एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बौद्ध मत में निर्वाण मतलब क्या होता है, जैसे इनकी मृत्यु हो गई, मोक्ष को प्राप्ति हो गई तो उसे निर्वाण कहा जाता था। अब निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है। तो इसका आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या कह रहा है ऑप्शन में, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के अभिलेख अभी हम देख के आए हैं। अशोक का एक अभिलेख हुआ था, रूमनदेही अभिलेख, उसमें ये चर्चा मिलती है अशोक। इसका क्या हो जाएगा, एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे अलार कलाम कौन था। तो अलार कलाम कौन था। अलार कलाम, अलार कलाम जो था वो क्या था, एक प्रकार का बुद्ध का एक गुरु, बुद्ध के एक गुरु। क्या अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से
इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो कौन सा वंश था जिसमें ये बताया गया है कि जो लुम्बिनी है वो शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थान है। लुम्बिनी कहाँ पर है? वर्तमान में नेपाल में स्थित है। अब नेपाल में स्थित है। अब ये जो शाक्य मुनि बुद्ध हैं इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये किसके अभिलेख में मिला था? अशोक के अभिलेख में मिला था। ठीक है, तो अशोक का कौन सा अभिलेख था? रूमनदेही अभिलेख था और राजा कौन थे? अशोक थे। अब वंश पूछा गया है कि अशोक कौन से वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, कौन से वंश के शासक थे? मौर्य वंश। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? देखिए, जो गौतम बुद्ध की माता थी उनका संबंध किस वंश से था? तो इनका संबंध था कौन से वंश से? कौलिया वंश से। ठीक है, कौलिया वंश इसका क्या हो जाएगा? एकदम ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब है इनकी मृत्यु, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है आपसे कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन सा था? तो देखिए, पहले ऐसे नहीं हुआ करता क्या था, यूपी बिहार ऐसे नहीं था। पहले जो अपना भारत था वो 16 महाजनपदों में विभाजित था और उनमें से सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम था मगध महाजनपद। ठीक है, अब जो महात्मा बुद्ध की बात की जाती है तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मल्ल महाजनपद में। मल्ल महाजनपद में इनकी मृत्यु हुई थी। वर्तमान में ये कुशीनगर नामक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। पुराना नाम इसका मल्ल महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो कौन से गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला, यानी कि ए इसका क्या है? बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो जैसे देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? मृत्यु होना। तो जहाँ पे जिस व्यक्ति की मृत्यु होगी वहीं पर उसका मंदिर बना दिया जाएगा। वहीं पे क्या बना दिया जाएगा? इसका मंदिर बना दिया जाएगा। तो यहीं अवस्थित कहाँ पे हो जाएगा? ये कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहाँ पर अवस्थित है? कुशीनगर में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? देखिए, जो बुद्ध थे उनका दूसरा नाम क्या था? पार्थ, प्रच्छन्न, या फिर मिहिर, या फिर गुडाकोश। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर है। महात्मा बुद्ध का नाम क्या था? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बचपन का नाम इनका क्या था वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? देखिए, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया गया था ये किस स्थान पे दिया गया था? तो ये दिया गया था किस स्थान पे? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था? पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसको उपदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पे है? वर्तमान में नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, या फिर गांधार, या फिर कौशल, या फिर मगध। तो अब यहाँ पे कूट बनाना है कि कौन से राज्य हैं जो बुद्ध से संबंधित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3 और 4, यानी कि कौशल प्रदेश और मगध प्रदेश। इन दोनों का संबंध किससे है? बुद्ध के मतलब बुद्ध से संबंधित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का एकदम ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया गया था। देखिए क्वेश्चन घुमाया गया है, मतलब अभी ऊपर कुछ और पूछा था, नीचे कुछ और पूछा है। ऐसे ही आपसे एग्जामिनर भी घुमा के पूछ सकता है, तो सभी तरीके के क्वेश्चन को आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध हैं, उनके द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो देखिए जो बुद्ध थे उनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया गया था? तो सबसे पहला जो उपदेश था वो तो सारनाथ में दिया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए गए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे श्रावस्ती में, ठीक है। और इनके द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे वो कौन सी भाषा में हुआ करते थे? पाली भाषा में हुआ करते। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है? देखिए जो धर्मचक्र प्रवर्तन है इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है जो सारनाथ में दिया था उन्होंने पहला उपदेश, बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? देखिए जो बुद्ध भगवान थे वो कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो बुद्ध भगवान कौशाम्बी जो है ना वो किसके शासनकाल में आए थे? तो वो आए थे उदयन के शासनकाल में। उदयन के शासनकाल में ये ना आए थे, ठीक है। अब उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन किस वंश का शासक था उसकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारी देंगे कि उदयन नामक शासक कौन से वंश का था, ठीक है। देखिए अगर आप बात की जाती है जैसे कि मगध पर शासनकाल में किस किस के शासनकाल में मगध पर मतलब मगध पर पहले किस वंश का शासन था? तो हर्यक वंश का शासन था। उसके बाद शिशुनाग वंश आया, फिर उसके बाद नंद वंश आया, और लास्ट में अपना मौर्य वंश है उसके बाद मौर्य वंश आया, ठीक है। इस तरीके से अपने वंश चलते गए। मगध पर कुल 7 वंशों ने राज किया था, उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग मुझे आंसर में बताएंगे कि जो बुद्ध थे उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। अब ये उदयन किस वंश का शासक था? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है? पहला उपदेश, और पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। अब एक ही क्वेश्चन है और कई तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसकी मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। अब उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, नागसेन द्वारा, या फिर अजातशत्रु द्वारा। तो उनकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी कि जो पहली बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और उस टाइम पर जो राजा था उसका नाम क्या था? पहली बौद्ध संगीति के समय जो शासक था उसका नाम क्या था? पहली बौद्ध संगीति जब हुई थी उस टाइम पर अजातशत्रु नामक शासक था, और महाकश्यप जो पुरोहित थे उनकी अध्यक्षता में ये की गई थी। और स्थान कहाँ पे था? तो स्थान था राजगीर में, ठीक है। राजगीर या फिर इसको राजगृह भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो देखिए जो पहली बौद्ध परिषद का संचालन है वो किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। महाकश्यप जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। संचालन मतलब अध्यक्षता। अध्यक्षता कौन थे अध्यक्ष? तो महाकश्यप थे, पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। और उस टाइम पर राजा कौन थे? अजातशत्रु उस टाइम पर राजा थे, ठीक है। अजातशत्रु उस टाइम पर क्या थे? राजा थे। और पहली बौद्ध संगीति हुई कहाँ पे थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो कौन सा है जो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि देवदत्त जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए जो कनिष्क था उसके शासनकाल में बौद्ध सभा कब आयोजित की गई थी? तो देखिए सबसे पहले बौद्ध की जो संगीतियाँ हुई थी बुद्ध धर्म में, जब जो अपने महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और 4 बौद्ध संगीतियों में से चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंडलवन कश्मीर इसका क्या है, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए कह रहा है पहला कि वे कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा कह रहा है कि आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, और तीसरा कह रहा है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, फोर्थ कह रहा है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसमें से हमें सही बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो यहाँ पे केवल 1, 2 और 3 ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब एक में क्या कह रहा है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, उसके बाद कह रहा है कि आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, तीसरा कह रहा है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें सही हैं। चौथा कह रहा है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते तो ये गलत है। ठीक है। अनिश्वरवाद को जरूर माना करते थे वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब कह रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। देखिए जब बौद्ध पहले था, मतलब पहले बौद्ध धर्म था, उसमें पहले स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज जो एक आनंद नाम का उनका शिष्य हुआ करता था उसके कहने पर महात्मा बौद्ध ने उनको जो अपनी स्त्रियां हुआ करती थीं उनको क्या दे दी थी, अनुमति दे दी थी। अब ये जो अनुमति है वो कहाँ पे दी गई थी? तो ये अनुमति दी गई थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली में दी गई थी। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? देखिए कौन सा शासक था जिसके टाइम पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी? तो अभी हम देख के आए हैं ऊपर कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अब कालाशोक के टाइम पर कौन सी हुई थी? दूसरी। कालाशोक के टाइम पे दूसरी हुई थी। अजातशत्रु के टाइम पर फर्स्ट यानी कि पहली बौद्ध संगीति हुई थी और अशोक के टाइम पर तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है एक ना एक बार। ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा बौद्ध का पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो निरंजना नदी के तट पर कौन सा है? बोध गया। बोध गया जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। ठीक है। राजगृह में क्या है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है और जो अपना राजगृह है उसी में अपनी पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनके उपदेश किससे संबंधित हैं? उनके उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलिएगा। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? देखिए जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी को भी नामित नहीं किया था, यानी कि जो आंसर लगाएंगे
वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। देखिए जो अष्टांगिक मार्ग है वो किसने दिया था, महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। और ये अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है, तो ये किसका अंग है, तो ये जो है ना वो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि बुद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। बुद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में क्या हुई थी, बुद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हो गई थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। देखिए जो 4 बौद्ध संगीतियाँ थीं अलग अलग राजाओं के टाइम पर हुई थी और उनकी अध्यक्षता भी अलग अलग राजा ने की, मतलब अध्यक्षता भी अलग अलग पुरोहितों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अब उस टाइम पर जो पुरोहित था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, तो चौथी जो बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र के द्वारा। वसुमित्र, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम ठीक आंसर है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी। देखिए जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में आयोजित किया गया था इसे। अब कश्मीर में आयोजित की गई थी चौथी बौद्ध संगीति, इस टाइम पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र नामक व्यक्ति थे, वसुमित्र। ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अशोक के शासनकाल में कौन सी हुई थी, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट के अनुसार ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, यानी कि पहले तो ये आएगा। उसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी वैशाली में। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, तो इसका जो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसका मैच करिए कि यहाँ पे सबसे पहले 2 आना चाहिए, उसके बाद अपना 1 आना चाहिए, उसके बाद अपना आना चाहिए यहाँ पे 4 और उसके बाद अपना 3 आना चाहिए, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति अपनी पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति अपनी कश्मीर में। ठीक है, तो दूसरी कहाँ पे हुई थी, वैशाली में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली क्या होगा, बिल्कुल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, आपको इसका सुमेलन करना है। देखिए अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2, अब यहाँ पे बताया गया कि जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और महापरिनिर्वाण। मान के चलो आपको यहाँ पे इनमें से 2-3 चीज़ें ही याद हैं, तो महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु, और मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कश्मीर, जो अपना कुशीनगर है उसमें हुई थी। ठीक है, तो ये तो आपका मिल गया। उसके बाद जो प्रथम प्रवचन है इन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, जैसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सॉरी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और ज्ञान प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति इन्हें कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। तो इसके अगर आंसर की बात की जाती है तो आंसर आप लोग मिला सकते हैं, जो पहला है उसका कौन सा है, पहले का तीसरा। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा ही रहेगा,
तीसरे का पहला हो जाएगा और चौथे का चौथा ही रहेगा। ठीक है, अब आंसर इसका अगर मिलाएंगे यहाँ पे तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा, एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है। तो अगर आंसर की बात की जाती है तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रथम उपदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रथम उपदेश क्या होगा इसका ठीक आंसर है। तो यहाँ पे आज क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, नोट किया होगा, और जिनको इनके आंसर्स पता हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।